हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले संस्कृत व्याकरण के पाठ्यक्रम के बारे में कि कौन कौन से ऐसे पाठ्यक्रम है जिसको कि आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। यदि आप किसी भी बोर्ड से, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, या आप क्लास 9, 10, 11, 12 इन चारों क्लास में से किसी भी क्लास में है और किसी भी बोर्ड से हैं, तो आप लोगों को संस्कृत व्याकरण तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है। तो हम इस टॉपिक पे, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि संस्कृत व्याकरण क्या होता है, इसको समझने वाले हैं। और साथ ही हिंदी वाक्य को संस्कृत भाषा में किस तरीका से बदला जाता है, यानी बदलने का जो नियम होता है और उसका पाठ्यक्रम क्या है, कौन कौन से ऐसे पाठ्यक्रम है यानी टॉपिक है जिसको आप लोगों को की पढ़ना पड़ेगा। पढ़ करके आप हिंदी वाक्य को संस्कृत में आसानी से बदल सकते हैं। इस वीडियो में उसके बारे में बात करने वाले हैं और बात करने वाले हैं। यह वीडियो आप लोगों के लिए बनकर तैयार है और कंप्लीट वीडियो बनकर तैयार है। आप लोग आसानी से इसको देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। हम बात करते हैं सबसे पहले संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण क्या होता है, इस पे हम बात करने वाले हैं। संस्कृत व्याकरण क्या होता है कि संस्कृत व्याकरण वह शास्त्र है। संस्कृत व्याकरण क्या है? वह शास्त्र है या नियम है। वह शास्त्र या नियम है या पुस्तिका है। यह पुस्तिका है। वह शास्त्र या नियम बात करिए या पुस्तिका के बारे में बात करिए कि संस्कृत व्याकरण एक पुस्तक है या पुस्तिका है या नियम है या शास्त्र है जो क्या करता है, जो आपको संस्कृत भाषा के शुद्ध लेखन यानी लिखने की सही उच्चारण और अर्थ विन्यास यानी अर्थ के बारे में ज्ञान कराती यानी जानकारी देती है। ज्ञान कराती है अर्थात जानकारी देती है। इसके माध्यम से शब्दों की रचना, इसके माध्यम से संस्कृत में शब्दों की रचना, धातु रूप यानी क्रिया रूप, शब्द रूप और वाक्य को सही क्रम में व्यवस्थित करने के सटीक नियमों का अध्ययन किया जाता है। तो सीधे तौर पे समझिए, व्याकरण होता ही है, जिस भी भाषा का व्याकरण होता है उस भाषा को शुद्ध लिखने और शुद्ध उच्चारण करने और उस भाषा को सीखने का होता है व्याकरण। इसी तरीका संस्कृत यदि आपको सीखना है तो पहले आप लोगों को संस्कृत व्याकरण पढ़ना होगा जो भी है। तो यदि आप संस्कृत व्याकरण पढ़ना चाहते हैं जो कि सही तरीका का है, सही व्यवस्थित क्रम में है, और आप हिंदी वाक्य को एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हैं कि हिंदी वाक्य को संस्कृत में किस तरीका से बदला जाता है, यानी ट्रांसलेट, जिसे अनुवाद कहते हैं, अनुवादक कहते हैं संस्कृत में, यदि पढ़ना चाहते हैं हिंदी वाक्य को संस्कृत भाषा में बदलने का नियम और उनका पाठ्यक्रम, तो इस वीडियो में हम वही पाठ्यक्रम यानी सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। वह कौन कौन से सिलेबस है जिनको पढ़ने से, कंप्लीट रूप से पढ़ने से आप लोगों को हिंदी वाक्य को संस्कृत वाक्य में आसानी से आप बदल पाइएगा। तो वह टॉपिक है, सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा वचन और पुरुष, जिसका कि हम वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। साथ में लकार का, पांचों लकार जो है, संस्कृत में 5 लकार होता है, पांचों लकार के बारे में बात किया, उसका भी वीडियो बन चुका है। आज धातु का प्रयोग लकार में, इसके भी बारे में बात किया। आज धातु का प्रयोग किस तरीका से होता है वो आप वीडियो में जाकर के कंप्लीट रूप से देख लीजिएगा, इसका भी वीडियो बन चुका है। उसके बाद है अव्यय के भी बारे में बात किए हैं। वाक्य में अव्यय आने के बाद उसका कौन सा क्या संस्कृत होगा, इसके भी बारे में बात किए हैं। इसका भी वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, आप देख सकते हैं। कारक यानी विभक्ति, कारक के बारे में भी बात की है, विभक्ति के बारे में डिटेल में बात किए हैं और उसका वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। आप आसानी से उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं, उसका नोट्स आप बना सकते हैं। साथ ही कारक सूत्र के बारे में भी बात की है। कारक सूत्र यानी कारक विभक्ति के बारे में पहले डिटेल से जानेंगे, उसके बाद क्या कारक सूत्र के बारे में जानेंगे। उसके बाद की बात करें हम तो कारक सूत्र के पढ़ने के बाद हम पढ़ने वाले हैं उपसर्ग। तो उपसर्ग के बारे में भी डिटेल में बात किए हैं और उपसर्ग का किस तरीका से अर्थ बदल जाता है, यानी किसी भी शब्द के पहले लगने के बाद उस शब्द का अर्थ किस तरीका से बदल जाता है, उस वीडियो में बात की है, उपसर्ग के वाले वीडियो में, ठीक है। उसके बाद है प्रत्यय के भी बारे में बात किया है एकदम डिटेल में, और तुमुन प्रत्यय का जो विशेषकर उपयोग होता है वाक्य में, इसके भी बारे में बात की। तुमुन प्रत्यय यानी के लिए के अर्थ में उपयोग होता है और कौन कौन अर्थों में उपयोग होता है तुमुन प्रत्यय का, इसके भी बारे में डिटेल में बात की है। आप लोग यदि
इन टॉपिकों को लगभग 9 टॉपिक है, 9 टॉपिक में आप बात करते हैं, इसको मान के चलिए 8 टॉपिक, 8 टॉपिक में आप लोगों को लगभग 20 से 25 वीडियो होगा, मैक्सिमम ज्यादा से 25 वीडियो। यदि आप इसको कंप्लीट रूप से देख लेते, और देखना नहीं है यानी कि उसमें जो बताया गया चीजों हो जिनको उनको याद करना लेना है। वचन के बारे में, फिर पुरुष के बारे में बताया गया है, और उसको याद करके साथ में समझ भी लेना है। यदि इस तरीका से जो बताया गया, जिस तरीका से बताया गया इस टॉपिक को यदि आप कर लेते कंप्लीट रूप से, तो हम 100% कहते हैं कि आप संस्कृत में आंख बंद करके आप वाक्य का निर्माण कर सकते हैं, यानी हिंदी वाक्य को संस्कृत में आप आसानी से बदल सकते हैं, 100% श्योर है। यदि आप इन सभी टॉपिक को जो पढ़ाया गया उनको आप यदि याद कर लेते हैं, इन्हें कि सिर्फ देख लेना, वीडियो नोट्स बना करके याद कर लेना। यदि नोट्स बनाने में नहीं होता है तो आप जो है ना व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल पे आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए संस्कृत ग्रामर नोट्स, ये भी कर सकते हैं आप कमेंट, संस्कृत ग्रामर नोट्स, संस्कृत ग्रामर नोट्स सर्च करना है, कमेंट करना है। यदि आप लोग नोट्स वीडियो में नहीं बना पाते क्योंकि वीडियो क्लियर नहीं दिखता है और वीडियो में समझ जाते हैं, नोट्स नहीं बना पाते हैं, तो इस पे कमेंट कीजिए, या आप अखंड भारत शिक्षा व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल पे सर्च कीजिए, आप उसको फॉलो कीजिए, अखंड भारत शिक्षा यूट्यूब चैनल या व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल, तो उस पे आप लोगों को नोट्स कंप्लीट रूप से आप अवेलेबल हम उस पे करा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इन्हीं टॉपिक को लेकर के, इन टॉपिक को लेकर के नहीं, इन टॉपिकों का सारा वीडियो बना है, आप उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, एकदम आसानी से देख सकते हैं, देखने में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसानी से देख सकते हैं। साथ ही आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अन्य दोस्तों के साथ। तो तब तक के लिए इतना ही, और यदि यह कंप्लीट रूप से देख लेते हैं उसके बाद हमारा जारी होगा हिंदी ग्रामर का, हिंदी ग्रामर का सेशन चालू होगा, जो कि क्लास 9, 10th, 11th, 12th किसी भी क्लास, इन चारों क्लास में से किसी भी स्टूडेंट के लिए वह टॉपिक रहेगा ही रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हिंदी ग्रामर लेकर के, यानी हिंदी व्याकरण लेकर के। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।